हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 25 सितंबर। तो हम 25 सितंबर की प्रमुख इम्पोर्टेंट जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वादिरता सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इतना आप 23 सितंबर के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC लाइफ और किस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो ये किया है यस बैंक और HDFC लाइफ ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा और HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान भी शामिल है। और यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है? तो ये किया गूगल पे ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रेल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। और गूगल पे उपयोगकर्ताओं के टोकन के माध्यम से अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। इतना किया है गूगल पे और वीजा ने मिलकर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड और किसने HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो और एक्टियन एवलॉन्च को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी की विस्तार की घोषणा की है? तो ये की है HCL टेक्नोलॉजीज ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और एक्टियन एवलॉन्च एक हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयर हाउस है, जिसे एंटरप्राइज के सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऑपरेशनल एनालिटिक्स वर्कलोड को पावर देने के लिए विकसित किया गया है। और एक्टियन एवलॉन्च यानी गूगल क्लाउड के एंथोस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने वाले हाइब्रिड क्लाउड के माध्यम से गूगल क्लाउड पर IBM, नेटोजा और ओरेकल एक्सडाटा सहित पुराने डेटा वेयर हाउस को स्थानांतरित करने के लिए एक आसान रास्ता प्रदान करता है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में माली का अंतरिम राष्ट्रीय नियुक्त किया गया है? तो माली क्या है? माली एक गणराज्य है, यानी कि देश है, और इसका राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वाहे एंडाव को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो ये की हमारे चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और यह कार्यक्रम दावा और रोकथाम और धोखाधड़ी और दुरुपयोग का पता लगाने की सटीक और कुशल प्रसंस्करण के लिए चिकित्सा लेखा परीक्षा और स्वास्थ्य बीमा में प्रासंगिक हितधारकों के कौशल और ज्ञान का विकास करेगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यह एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक भी जारी की गई है, जो राज्यों के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करेगी। इतना आप इस के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के 7 सदस्यों में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गिरजाशंकर मुंगेली को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी निकाय है और एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय है मलेशिया में। तो इतना आप याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसको PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है ए के दीक्षित को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण पीएमसी बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। और पीएमसी बैंक की स्थापना हुई थी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पीएमसी है पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा वॉइसेज ऑफ डिजेंट नामक एक नई पुस्तक हाल ही में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोमिला थापर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। और यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। और ये पुस्तक लिखी है रोमिला थापर के द्वारा। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आसलता वावगांबकर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थी? तो वह थी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया है। और बॉलीवुड में उन्होंने अपना पराय और वो 7 दिन और नमक हलाल और जंजीर जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। तो इतना आप आशालता के बारे में भी याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर और अदर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल ज्वाइन करें। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ और डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।